मैं हूँ देवी वैष्णवी। क्या ये सिद्ध करना हमारा उद्देश्य है? हेलो फ्रेंड्स, इस समय सोशल मीडिया में यूट्यूबर और उनके व्यूअर सभी स्वयं को कल्कि और देवी वैष्णवी समझ रहे हैं। कुछ लोग कल्कि पर कंटेंट बनाने वालों को इस तरह से कमेंट करते हैं जैसे यूट्यूबर्स उनकी स्टोरी या लव स्टोरी को सोशल मीडिया में बता रहे हैं। वैसे इस समय सोशल मीडिया में भी चुनाव, इलेक्शन सब कल्कि के बाद ही प्रायोरिटी पर है। ऐसे में बहुत से यूट्यूबर स्वयं को कल्कि बता रहे हैं और बहुत सी गर्ल्स स्वयं को देवी वैष्णवी। ज़्यादातर इनमें से ट्विन फ्लेम है और इनका उद्देश्य स्वयं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देवी वैष्णवी ही सिद्ध करना है। जब हमने सोशल मीडिया में भगवान कल्कि की लव स्टोरी इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो एक लड़की ने हमारे वीडियो को पोस्ट करके कमेंट भी किया कि इससे अच्छी तो मेरी स्टोरी है। हमें नहीं पता किसकी क्या स्टोरी है, पर हमारा उद्देश्य न तो स्वयं को देवी वैष्णवी सिद्ध करना है, न स्वयं की लव स्टोरी को सोशल मीडिया में उतारना है। हमने भगवान कल्कि की प्रेम कहानी से रिलेटेड भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर वीडियो बनाए हैं और बहुत से लोगों ने जानना चाहा कि हमें ये कहानी कौन बताता है और बहुत से लोगों ने इसे मनगढ़ंत भी समझा। पर हम इतना ही कहेंगे कि हम भगवान विष्णु के श्रीहरि के जन्म से ही भक्त हैं। उस पर एक ट्विन फ्लेम जैसा रिलेशन भी कैरी करते हैं। उस पर हमारा जन्म गायत्री परिवार में हुआ है। हमारे पिता माँ गायत्री के उपासक रहे हैं और परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारे पिता के गुरु रहे हैं, जिनसे हमारे पिता ने दीक्षा ली थी। हमारे परिवार में हर रविवार को गायत्री यज्ञ होता ही था और हमारे पिता को हमारे गुरुदेव ने कहा था कि हमारा आपका नाता एक जन्म का नहीं बल्कि पहले से ही है और कई जन्मों से है। हमारे बड़े भाई इस समय कैलिफोर्निया में आईटी के क्षेत्र में हैं और वहाँ भी गायत्री परिवार उनका धर्म क्षेत्र है। हमारा पूरा परिवार ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक बेस है हमारे परिवार का। ऐसे में पिता का और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और ट्विन फ्लेम रिलेशन को कैरी करने के कारण, बचपन से ही हरि भक्त होने के कारण हमें आध्यात्म में ईश्वर और समाज में ट्विन फ्लेम दोनों के रहस्य पता है। जहां दूसरे यूट्यूबर्स स्वयं को ट्विन फ्लेम और इसी आधार पर राधा कृष्ण को ट्विन फ्लेम बताते हैं, जिसके कारण ही समाज में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम हैं और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम स्वयं को देवी वैष्णवी या भगवान कल्कि समझ रहे हैं। पर हमने बता दिया है कि संसार में कई सोल नहीं हैं, सोल सिर्फ एक ही है, चेतना सिर्फ एक ही है, वो है राधा कृष्ण। और सभी जीवात्माएं राधा कृष्ण का ही प्रतिबिंब हैं। हर जीवात्मा में राधा भी हैं और कृष्ण भी हैं। हर जीवात्मा में शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। इस तरह राधा कृष्ण हर जीव का मूल तत्व है। राधा स्वयं शक्ति तत्व है, प्राणी मात्र का, हर प्राणी के प्राणों का आधार है देवी राधा। और श्री कृष्ण हर जीव का शिव तत्व है। इस तरह राधा ट्विन फ्लेम नहीं बल्कि हर फ्लेम, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, उसका शक्ति तत्व है, पराशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं। और कृष्ण शक्ति तत्व को धारण करने वाले पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, हर फ्लेम का शिव तत्व है। राधा कृष्ण ही मूल चेतना है, बाकी सब उनका ही प्रतिबिंब है। जो अपने सत्य को जप तप साधना से जान जाता है, बस वो मुक्त हो जाता है। इसे जानना ही ब्रह्मानंद को जानना है। बाकी स्वयं को ट्विन फ्लेम समझकर किसी चेतना से मर्ज होने की कामना भी एक तिलिस्म है और स्वयं को स्त्री समझकर श्री कृष्ण से विवाह की कामना भी एक तिलिस्म है, क्योंकि हर जीवात्मा जब स्वयं ही शिव शक्ति या राधा कृष्ण है तो पाना तो स्वयं को ही है, किसी और को पाना ही नहीं है। यही परम सत्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। अब जो जानते नहीं हैं ये सत्य, तो वो ही ट्विन पार्टनर के लिए भटक रहे हैं और वो ही श्री कृष्ण को हजारों का पति समझकर उनसे विवाह की कामना कर रहे हैं और वो ही स्वयं को कल्कि और देवी वैष्णवी सिद्ध करने में लगे हैं। एक ऐसा भी वर्ग है समाज में, बहुत छोटा है पर है, वो क्रिश्चियन लोगों का वर्ग है। ये जीसस को कल्कि बना देते हैं और स्वयं को जीसस की पत्नी देवी वैष्णवी, जबकि बाइबिल एक बिल्कुल डिफरेंट किताब है। उसकी आइडियोलॉजी
राधा कृष्ण से बिल्कुल नहीं मिलती है और इसके फॉलोअर्स सत्युग तो चाहते हैं धरा पर वो कहते हैं जीसस की पत्नी है देवी वैष्णवी। कृष्ण और राम जीसस की संतान हैं, जबकि बाइबल में देवी वैष्णवी जैसे किसी भी शब्द का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं है। वैष्णवी तो सनातन धर्म की देवी हैं, भगवान विष्णु की शक्ति हैं और देवी लक्ष्मी ही भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं और उनकी पालनकर्ता शक्ति वैष्णवी हैं। और राम और कृष्ण भगवान विष्णु के 7वें और 8वें अवतार हैं। भगवान बुद्ध 9वें अवतार हैं सनातन की मान्यताओं के अनुसार, और कल की 10वें और अंतिम अवतार हैं। जीसस की फिलॉसफी सनातन में घुसाना इन लोगों की मूर्खता है और ये मूर्ख अपनी मूर्खता का प्रचार करते हुए कहते हैं कि कृष्ण और राम अलग अलग हैं। जीसस के पुत्र हैं, कृष्ण एक ट्विन फ्लेम है, राम एक ट्विन फ्लेम है। राम की एक ट्विन है सीता और कृष्ण के 2 ट्विन हैं राधा और रुक्मिणी। और वैष्णवी न तो सीता है न राधा, वो जीसस की पत्नी हैं। कुछ भी ऊटपटांग जबरदस्ती अपनी मूर्खता भरी फिलॉसफी को सनातन में घुसाना कितना बड़ा भगवत अपराध है। परम भगवान राम और श्री कृष्ण को जीसस का पुत्र बताना इनकी महादुष्टता है और देवी वैष्णवी को, जो देवी राधा और देवी सीता का पुनर्जन्म है, उनको जीसस की पत्नी कहना कितना बड़ा जघन्य भगवत अपराध है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। जबकि एस्ट्रोलॉजर्स तो बता भी रहे हैं कि देवी राधा ही एकमात्र श्री कृष्ण प्रिया हैं, बाकी उनकी सब रानियाँ कार्मिक हैं। हम पहले तो आज से 1.5 साल पहले ही ये सत्य सोशल मीडिया में प्रकाशित कर चुके हैं। ये बात अलग है कि तब हमारा चैनल नया था, कम लोगों की नज़र में था। इस समय भी सारे कल्कि के प्रचारक शोर मचा रहे हैं। कल्कि आ गए हैं, सभी पापियों का अंत कर देंगे, उनके कोप से जनसंख्या कम हो जाएगी, यहाँ वहाँ कब कहाँ आफतें आसमान से बरस रही हैं, बस यही बताने में लगे हैं सारे। कुछ ही लोग हैं जो संसार के मिथ्या होने की बात कह रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो ईश्वर के सर्वव्यापी और न्यायकारी होने की बात कह रहे हैं। बाकी सब भगवान के अवतारों में भेद बुद्धि उत्पन्न कर रहे हैं और हर अवतार को अलग अलग डायमेंशन से और अलग अलग एक या कई स्त्रियों का पति बता रहे हैं। कितने जो इस समय काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं और रिलायबल भी समझे जा रहे हैं, वो भी आदि शक्ति का सत्य नहीं समझ पा रहे हैं और रमा और पद्मा को अलग अलग एनर्जी समझ रहे हैं, सीता और राधा को अलग अलग एनर्जी समझ रहे हैं, भगवान की कई स्त्रियां समझ रहे हैं और लोगों को अपना गलत ज्ञान धड़ल्ले से बांट रहे हैं। जबकि सारे जगत को एक ही चेतना चला रही है और उसकी शक्ति ही उस परम चेतना की पत्नी है। उसे चाहे भवानी कहें या जगदम्बा, लक्ष्मी कहें या पार्वती, उसे चाहे ब्रह्माणी कहें या रुद्राणी, फिर रमा पद्मा सीता राधा, हर अवतार के अनुसार उसे जो भी बुलाएं, एक ही परम चेतना है और उस परम चेतना की शक्ति ही उसकी पत्नी है। न तो कई भगवान हैं और न कई पत्नियाँ। यहाँ तक कि सभी जीवात्माएं भी उसी परम चेतना की कार्बन कॉपी या प्रतिबिंब हैं। परमात्मा और जीवात्मा में मात्र इतना ही डिफरेंस है कि परमात्मा मूल कृति हैं और जीवात्माएं मूल कृति के जेरॉक्स। परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं और जीवात्माएं परमात्मा की सत्ता के अधीन। जो स्वयं का सत्य जान जाता है वो मुक्त होकर, माया से परे होकर सर्वशक्तिमान परमात्मा बन जाता है। सतयुग तो सबको चाहिए, सब भगवान कल्कि का प्रचार भी कर रहे हैं, पर सत्य कोई नहीं बता रहा है या इक्का दुक्का लोग ही बता रहे हैं कि परमात्मा एक ही हैं, उनकी पत्नी भी एक ही हैं, ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी हैं, उनकी कई पत्नियां असंभव हैं और परमात्मा का सत्य स्वरूप स्थापित करने के लिए ही परमात्मा धरा पर आए हैं। और हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं, वैसे तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम कृष्ण और बुद्ध तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, एक ही हैं, पर हमने त्रेता से द्वापर और द्वापर से लेकर कलिकाल सबके आपस में कनेक्शन और भगवान राम की कहानी का ही श्री कृष्ण की कहानी अपग्रेड वर्जन है और श्री कृष्ण की ही कहानी का श्री कल्कि की कहानी अपग्रेड वर्जन है। ये बहुत से वीडियो में बताया है और बताया है कि किस प्रकार भगवान राम के एक पत्नी व्रत के अनुसार
जगदम्बा से विवाह होने पर भगवान का दूसरा विवाह असंभव है और इसी कारण और मर्म से श्री कृष्ण की सभी रानियां जीवात्माएं हैं, देवी लक्ष्मी नहीं। ये सभी त्रेता युग की भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हुई जीवात्माएं हैं। इनके कारण ही श्री कृष्ण जो राम हैं, देवी राधा जो सीता हैं, उनका मिलन नहीं हो पाया। और हमने ये भी बताया है कि किस प्रकार कलिकाल की काली माया सुप्रका और शुक्राचार्य की मायावी ऊर्जा के कारण ग्रंथों में बड़े पैमाने पर मिलावट हुई। देवी राधा जो देवी लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं, उन्हें कल्पना या भक्त जीवात्मा समझा गया और श्री कृष्ण की रानियों को जगदम्बा का विभाजन और विस्तार जो कि असंभव है, पर यह कलिकाल में ही संभव था, जब चेतना की शक्ति अत्यंत निम्न होती है। जब शिव का विभाजन या विस्तार नहीं संभव है तो शक्ति का कैसे संभव है? जब राम और कृष्ण का विभाजन और विस्तार नहीं संभव है तो सीता और राधा का क्यों होगा? वास्तव में शास्त्रों में गलत ज्ञान मिलाना सब कालनेमियों का, पाखंडियों का, भोगी विलासी रचनाकारों का काम है। पर भगवान कल्कि की जो कहानी है वो इसीलिए इस बार ऐसी है कि द्वापर की भांति ही देवी उनको इस बार भी प्राप्त नहीं हो पाई हैं और रावण कहें या रायन ने उनको पुनः प्राप्त कर लिया है। पर इस बार भगवान ने किसी आसक्त, कामासक्त स्त्री या जीवात्मा की इच्छा पूर्ण नहीं की है, किसी से भी विवाह नहीं किया है, जिसे द्वापर की कहानी के कारण परमात्मा के जो अनेक विवाहों का, जो कई स्त्रियों का भ्रम उत्पन्न हो गया है, वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। पूरे सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोग सत्युग के नाम पर स्वयं को अवतार सिद्ध करने में, दूसरों को धमकाने में और दूसरों के द्वारा स्वयं पर जादू टोना, तंत्र मंत्र का दावा ही करते रहते हैं। श्री कृष्ण के सत्य से, श्री कल्कि के सत्य से, परमात्मा के सत्य स्वरूप से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस सब स्वयं को विशेष ज्ञानी सिद्ध करने में लगे हैं और खूब डिकोडिंग करते हैं और भगवान की रोज एक नई पत्नी उत्पन्न करते रहते हैं अपनी मन गढ़ंत मानसिक कल्पनाओं से या फतान से, पौराणिक कल्पनाओं वाली कहानियों से। वैसे तो नया युग नारी युग ही होगा, 1001% ये प्रमाणित और सत्य है। माँ आदिशक्ति का ही शासन होगा सतयुग में और माँ कहें या उनकी ऊर्जा से ये प्रमाणित हो जाएगा कि माँ ही परम भगवान हैं और कल्कि जो उनके पति हैं वो दोनों एक ही चेतना हैं, दो भगवान बिल्कुल भी नहीं हैं। एक ही एनर्जी शिव शक्ति का जो संयुक्त रूप है वही परम भगवान है, शक्ति माँ हैं, शिव पिता हैं। और अब जब नारी युग आ ही रहा है तो जरा अपनी कल्पनाओं को दूसरे एंगल से घुमा कर देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। भोगवादियों को ये बताना और सुनाना कि परमात्मा की कई पत्नियां हैं, सामाजिक ढर्रा ही ऐसा है। पर क्या हो जो ये फिलॉसफी उल्टी हो जाए और पता चले कि जो आदि भवानी हैं उनके 3 पति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और अब हर स्त्री अनेक पति रख सकती है समाज में, फिर तो बड़ा जोर का झटका लगेगा सबको, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। और सब जोर जोर से चिल्लाएंगे, नहीं ये नहीं हो सकता, देवी का अपमान मत करो, देवी के कई पति नहीं हो सकते। तो भगवान का लोग क्यों अपमान करते हैं? जो परमात्मा न्यायकारी हैं, न्याय जिनका मूल स्वभाव है, उनकी कहाँ से 2, 3, 4 या 1000 पत्नियाँ होंगी? समय आ गया है, सुधर जाएं और भगवान एक ही हैं, उनकी पत्नी भी एक ही हैं। सत्य को स्वीकार करें, अपनी भोगवादी स्वच्छंद कल्पनाओं को लगाम लगाएं और हमारा उद्देश्य स्वयं को देवी वैष्णवी सिद्ध करना नहीं, बल्कि देवी राधा कहें या देवी वैष्णवी या देवी सीता, उनके सत्य को समाज में सिद्ध करना है, प्रतिष्ठित करना है। और जो भी लड़कियां स्वयं को देवी वैष्णवी सिद्ध करने में लगी हैं वो व्यर्थ ही अपना और दूसरों का समय नष्ट कर रही हैं, क्योंकि जो देवी वैष्णवी हैं वो आदि शक्ति हैं, आदि भवानी हैं। भगवान कल्कि से संयुक्त होकर वो अपने सारे कार्य कर रही हैं और कल्कि के साथ ही एक दिन अपना उद्देश्य पूर्ण करके चली भी जाएंगी। उनका कार्य स्वयं को देवी वैष्णवी सिद्ध करना नहीं, बल्कि संसार को स्त्रियों और दूसरे डिवाइन सोल्स के जीने योग्य बनाना है, जिसके लिए वो कार्य कर रही हैं, चेतना से लेकर भौतिक जीवन के हर स्तर पर।
और जितना हम जानते हैं सोशल मीडिया में हमारे अलावा है मैडम अक्कड़ भी, जो परमात्मा कृष्ण के सत्य को, देवी राधा के सत्य को प्रचारित कर रही हैं। उनका उद्देश्य भी देवी राधा के सत्य को, आदि भवानी के सत्य को प्रकट करना है, प्रतिष्ठित करना है। बस वो राधा कृष्ण को ट्विन फ्लेम समझती हैं, श्री कृष्ण की पत्नियों को कार्मिक। और हमने बताया है राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम ना होकर मूल चेतना है, जो हर जीवात्मा की उत्पत्ति का कारण है। राधा स्वयं शक्ति हैं और कृष्ण स्वयं शिव हैं, और परमात्मा निष्काम होते हैं, उनका कोई कार्मिक नहीं होता है। श्री कृष्ण की रानियाँ मात्र कामासक्त भगवान राम पर मोहित जीवात्माएं थीं, अन्य कुछ नहीं। इसीलिए न तो बुद्ध अवतार में इनका कोई रोल था और ना ही श्री कल्कि के अवतार में। एक शूर्पणखा को छोड़कर किसी का कोई विशेष रोल नहीं है। क्या है शूर्पणखा का रोल भगवान कल्कि की कहानी पे? इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो हम कह रहे हैं कि वही मैडम अक्कड़ भी कह रही हैं। कुल मिलाकर जो हम कह रहे हैं वही मैडम अक्कड़ भी कह रही हैं कि भगवान की परमपिता परमेश्वर की एक ही पत्नी है। जो त्रेता में सीता हैं वही द्वापर में राधा हैं, बाकी सब जीवात्माएं हैं। और मैडम बिल्कुल सही दिशा में चल रही हैं, अपने व्यूवर्स को भी परमात्मा का सत्य स्वरूप बता रही हैं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। कली के फैलाए काले माया जाल को कोई तो काट रहा है। और मैडम हो या हम, एक स्त्री होने के नाते हमारा हृदय ये जानता है, कोई भी स्त्री अपना पति दूसरी स्त्री से साझा नहीं करना चाहती है। मैडम ने और हमने आदि शक्ति की पीड़ा को समझा है कि किस तरह भोगवादियों ने श्री कृष्ण को कईयों का पति बताकर भोगवादी नई नई कहानियाँ रचकर आदि शक्ति को कितनी पीड़ा दी है। और एक स्त्री ही स्त्री की पीड़ा को समझ सकती है। इसीलिए इस बार नवयुग लाने का कार्य परमात्मा ने विशेष रूप से स्त्रियों को ही सौंपा है। और जो स्त्रियां आदि भवानी के इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं, भगवान को कईयों का पति चाहती हैं, वो सभी शूर्पणखा की एनर्जी से ही प्रभावित हैं। जब माँ भवानी को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, सभी स्त्रियों को समाज में तब न्याय नहीं मिल पाएगा। उनसे उनका अधिकार छीनकर कोई भी स्त्री समाज में पति के समर्पण की कामना करे, यह बेईमानी है। जब तक श्री कृष्ण को कईयों का पति बताया जाएगा, तब तक समाज में स्त्रियों के पति मल्टीपल रिलेशन में ही लगे रहेंगे। प्रेम और समर्पण स्थापित नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ही नहीं। इसीलिए संसार में आज रिश्तों में इतना भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है। जो हम कहते हैं तो इसलिए ये परम सत्य है, जब तक ईश्वर का सही स्वरूप नहीं पूजा जाएगा, परमात्मा की कई स्त्रियां बताई जाएंगी, शास्त्रों को सही से ना समझकर पौराणिक कहानियों को सत्य समझा जाएगा, तब तक ना तो ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रतिष्ठित होगा, ना ही सत्ययुग प्रारंभ होगा। ध्यान रहे, एक पुरुष दो प्रकृति, एक शिव दो शिव शक्ति, दो शक्ति असंभव है। ब्रह्मांड ही खंड खंड हो जाएगा। परमात्मा की हर स्थिति में एक ही पत्नी है। परमात्मा विशुद्ध तत्व हैं और उनकी पत्नी उनकी शक्ति हैं। इसलिए जो लोग स्वयं को कल्कि या वैष्णवी समझ रहे हैं, तो कृपा करके स्वयं का महिमा मंडन बंद करें, परमात्मा का सत्य स्वरूप बताएं, उसे ही प्रतिष्ठित करने का कार्य करें। और करना है तो आदि शक्ति का महिमा मंडन करें, उनका सत्य जगत में प्रतिष्ठित करने का कार्य करें, जिससे संसार की सभी स्त्रियों को न्याय मिल सके। हरि ओम।